का सॉल्यूशन क्या आता है, याद है सबको? इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या बनता है लीनियर का? सर इसमें पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e to निकालना the power p dx। वेरी गुड। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला हो जाता है इंटीग्रेशन e टू द पावर p dx। p मतलब जो y के साथ फंक्शन है उसको dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। हाँ, अब सॉल्यूशन बताओ। फिर मल्टीप्लाई कर देंगे थ्रू आउट इंटीग्रेटिंग हाँ, फैक्टर। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू सर इंटीग्रेशन ऑफ q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वेरी गुड, इंटीग्रेशन ऑफ q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c, राइट? याद आ गया? यस सर। ठीक है, तो देखो दो तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होती है dx बाय dy में। अगर dx बाय dy में डिफरेंशियल इक्वेशन है तो यहाँ पे फंक्शन, यहाँ पे x होगा और जो बची हुई टर्म है वो फंक्शन ऑफ y होगी। मतलब यहाँ पे मान लो p है, यहाँ पे क्या है q, तो ये जो p और q है इस बार क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ y। या तो फंक्शन ऑफ y होगा या तो कांस्टेंट होगा, दोनों में से कुछ एक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे वापस इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy। p क्या हो जाएगा, वेरी गुड, dy। और वापस सॉल्यूशन बताओ जल्दी से, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन? x into इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इस बार क्या है, x इंटू y की जगह क्या आ जाएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सर q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू y, इस बार किसके रेस्पेक्ट में, y प्लस c। क्लियर है? यस सर। ओके यस सर। ओके, अगर होमोजीनियस आती तो होमोजीनियस को सॉल्व करने का तरीका क्या होता था? y इक्वल टू v ऑफ x पुट कर देंगे। y बाय x को, वेरी गुड, y इक्वल y बाय x का टर्म क्रिएट करते थे और y बाय x को आप क्या पुट अप करते थे, v। y बाय x को क्या पुट अप करते थे, या फिर y इक्वल टू vx पुट अप कर देते। ठीक है, और पूरी इक्वेशन को x और v के टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे। पूरी इक्वेशन को किसके टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे, x और v। जब ये कन्वर्ट कर दोगे या तो वो वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको फिर सॉल्व करके फिर फाइनली अगेन y की जगह vx रख देना, या फिर सॉरी v की जगह क्या रख दोगे, y बाय x। तो अपन को y बाय x का टर्म ऐसे क्रिएट करना है, जहां पर भी y बाय x है वहां पे क्या लिख देना है, v लिख देना है। ठीक है, तो इन सब तरह के क्वेश्चन आते हैं। और एक होता है क्वेश्चन उल्टा वाला, कि जब आपको फैमिली ऑफ कर्व दे देंगे, क्या दे देंगे, फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन दे देंगे और बोलेंगे इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है वो पता करो। ठीक है, तो फैमिली ऑफ कर्व की मदद से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पता करते हैं? मान लो आपको फैमिली ऑफ कर्व दे दी, बोली इसकी, एक क्वेश्चन तो क्या था कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन होगा और टू फाइंड क्या होगा, इक्वेशन ऑफ कर्व। टू फाइंड क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ कर्व। और दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या आएगा, आपको इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन होगी और इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी। तो यहाँ पे हम क्या क्या ध्यान रखते हैं इस चीज में, डिफरेंशिएट करते हैं और जो एक वेरिएबल होता है उसको डेरिवेटिव्स की टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। हाँ बेसिकली सबसे पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इसके अंदर कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है। आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब ओवरऑल कितने कांस्टेंट। अगर मान लो दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो उसका ऑर्डर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अगर एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है तो एक ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और उसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1। और ओवरऑल फाइनली वो आर्बिट्री कांस्टेंट हट जाना चाहिए, मतलब फाइनल जो डिफरेंशियल इक्वेशन आना आएगी उसके अंदर वो ए बी सी डी की वैल्यू, मतलब जो भी कांस्टेंट है वो नहीं दिखना चाहिए। मतलब उसको पूरे फाइनल जो डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए उसके अंदर y का टर्म, x का टर्म और dy बाई dx, बस ये 3 तरह के ही टर्म होने चाहिए। क्लियर है? उसमें कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट जैसे ए बी सी डी टाइप का नहीं होना चाहिए, वो आपको डिफरेंशिएट करके क्या करना है, एलिमिनेट करना है। और जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है उतनी बार अपन को उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो उसका उतना क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है सबको? इस पर क्वेश्चन करूंगा मैं। और बाकी एक जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो आपके बोर्ड्स वगैरह में काम आते हैं, डिग्री और ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ऑर्डर मतलब हाईएस्ट पावर। हाँ, मतलब ऑर्डर मतलब उसका हाईएस्ट ऑर्डर। जैसे मतलब जैसे मान लो ये है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x dy बाई डी एक्स इक्वल टू मान लो एक्स क्यूब। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, सर 2 सेकंड ऑर्डर। इसका ऑर्डर क्या है, 2, क्योंकि इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। और इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 1 डिग्री, क्योंकि इसका पावर कितना है 1, तो इसका डिग्री हो जाएगा 1, ऑर्डर हो जाएगा 2। क्लियर है? ये तो आप कर लोगे। चलिए अब अपन जो प्रीवियस इस साल 2022 में कुछ क्वेश्चंस जो पूछेगा इंपॉर्टेंट वाले, 2022 में 2021 से कुछ क्वेश्चन जो थोड़े अलग थे वो मैं आपको ट्राई करवा रहा हूँ। ठीक है, बेसिक से थोड़े थोड़े बेसिक क्वेश्चन भी लेते रहेंगे सब। अब जैसे यहाँ पे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, कर्व पहचानना है, तो आपको देख के पता है किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, सर लीनियर। लीनियर। सबको दिख रहा है? यस सर। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो फटाफट इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकाल लेंगे। बाकी लोग जिसको अगर आता है वो ट्राई कर लो, फाइनल आंसर निकालने की कोशिश करो, और जिसको डाउट है वो समझने की कोशिश करो। बाकी अगर जिसको ट्राई करना हो खुद से ट्राई करके फाइनल आंसर निकालो कितना आ रहा है। बाकी लोग देखो इधर, जिसको नहीं आ रहा है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला तो इंटीग्रेशन ऑफ पी डीएक्स।
अब यहाँ पे dy बाई dx का टर्म है, y के साथ क्या आ रहा है, तो y के साथ जो भी टर्म आ रहा है उसको बोलते हैं p, इसको बोलते हैं q। तो ये हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 10x dx, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 10x dx। अब 2 तो ऐसा कैसे रहेगा, 10 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, log sec x, Yes, sir. राइट, और 2 पावर में चला जाएगा तो e की पावर हो जाएगा log sec स्क्वायर x, स्क्वायर और ये e और ये हट जाएगा तो फाइनली आपका सिर्फ क्या बचेगा, sec स्क्वायर x, राइट। क्लियर है, Yes, sir. ये प्रॉपर्टी होता है ना, जैसे लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अगर लॉग ये एक्सपोनेंट और ये लॉग ये बेस अगर सेम हो, यहाँ पे कुछ भी लिखा होता है डायरेक्ट आंसर क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद सॉल्यूशन ऑफ इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ठीक है। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब sec स्क्वायर x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q मतलब sin x मल्टीप्लाई बाय sec स्क्वायर x dx। अब देखो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर है, ये आपका इंटीग्रेशन का बहुत अच्छा मतलब वो पार्ट है, इसमें इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की बहुत वैरायटी कवर हो जाती है, इसलिए इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनडेफिनेट नहीं आया तो डेफिनेट इंटीग्रल नहीं आता है, डेफिनेट इंटीग्रल नहीं होगा फिर एरिया अंडर कर्व में दिक्कत आएगी, और इंडेफिनेट नहीं होगा तो वापस से डिफरेंशियल इक्वेशन में दिक्कत आएगी। इसलिए जो मेन बेस है इंडेफिनेट इंटीग्रल, वो आपको उसका बेसिक तो पता होना ही चाहिए, ठीक है, इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मतलब बेसिकली सब इंटर रिलेटेड एक दूसरे से, इंटीग्रल कैलकुलस। तो अच्छा, तो ये तो हो जाएगा आपका y इंटू सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कैसे इंटीग्रेट करें इसको, जल्दी से बताओ। सर sec sec स्क्वायर x into tan x। cos स्क्वायर x लिख लेंगे हाँ, तो इसको 10x लिखते हैं 1 बाय, वेरी गुड, 1 बाय कॉस स्क्वायर लिख दोगे, सही है। और साइन बाय कॉस कितना हो जाएगा, 10x, 10x और एक 1 बाय कॉस कितना हो जाएगा, सेक एक्स, और सेक एक्स 10x, ये किसका इंटीग्रेशन होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x sec सेक x। एक्स, वेरी गुड, सेक एक्स प्लस सी। तो ये आपका कर्व आ गया। अब ये सी कांस्टेंट सी कैसे निकालेंगे, वैल्यू पुट करके सर। हाँ वैल्यू पुट, आपको कंडीशन क्या गिवन है कि x की जगह अगर पाई बाई 3 रखा, x की जगह पाई बाई 3 रखा तो y कितना आ जाएगा, जीरो। 0 y कितना आ जाएगा, जीरो। तो यहाँ x की जगह पाई बाई 3 रख के y जीरो निकालोगे तो यहाँ से आपके पास c आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, c। अब पूछा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो इसकी फंक्शन की मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, या तो इसको देख लेना किस टाइप का फंक्शन बन रहा है, y इक्वल टू पता कर लेना, y इक्वल टू जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना है वो किस टाइप का, फिर उसकी आपको क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू। कर लोगे आप सॉल्व, आगे ट्राई कर लोगे घर पे। मेन आपको मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन बताना था, ठीक है, बाकी 1/8 is आंसर। आंसर मेरे को ध्यान नहीं है, हो सकता है 1/8 आ रहा हो, सही है, ठीक है। बाकी आप ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना, या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके मैक्सिमम निकालना। मेन तो डिफरेंशियल इक्वेशन का इतना पार्ट था यहाँ पे, कि आपको यहाँ पे लीनियर पहचानना था, उसका कर्व सॉल्व करना था, कर्व पता चल गया, कर्व से रिलेटेड वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, हो सकता है उसका एरिया पूछ ले, हो सकता है उसको मैक्सिमम वैल्यू पूछ ले, हो सकता है उसका कुछ और पार्ट पूछ ले, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है। अब अच्छा, ये सेम क्वेश्चन आ गया क्या वापस से, हाँ वो ही आ गया वापस से, ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट वाला, द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो, हाँ आपको कर्व दे दिया है, एक फैमिली ऑफ पैराबोला दे दो, हमेशा आपको कर्व कुछ ना कुछ फैमिली ऑफ कर्व ही देगा। अब ये फैमिली ऑफ पैराबोला बोले, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी ये पूछा गया, क्लियर है। तो यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट कौन है इस पूरे में, सर ए। ए, ए है। आर्बिट्री कांस्टेंट क्या है, ए, तो आपको एक ही बार डिफरेंशिएशन करना अलाउड है, मतलब इसका ऑर्डर भी बनाना चाहिए, तो आपको एक बार इस तरह से डिफरेंशिएट करना, फिर सब्स्टिट्यूशन करना, ताकि पूरा ए हट जाए, ये सर एक जो है ऑप्शन पूरी तरह से हट जाए, ठीक है। चलो ट्राई करो, बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा। हाँ ये ऑनलाइन नेट से निकाला एक्चुअली, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है, ठीक है, बाकी आपको कंपनी से कुछ भी नहीं है। किया किसी ने,
सी और डी 3 और 4 ऑप्शंस सेम है क्या? 3 और 4 ऑप्शन नहीं नहीं नहीं, power 3 में पावर 2 है। तो सर हाँ देखिए सर, फिर सी है इसका। ठीक है, देखते हैं। बाकी लोग भी जल्दी से ट्राई कर लो फटाफट, एक बार कोशिश करो खुद से एलिमिनेट करना। बेसिकली फाइनल आंसर में आपको ये नहीं आना चाहिए। चलो अब हो जाना चाहिए था इतनी देर में। ठीक है, चलो करते ट्राई। अब देखो आपको क्या गिवन है, आपको बेसिकली ए को हटाना है, कैसे भी करके ए को क्या करना है, हटाना है। तो ये क्या गिवन आपको, देखो अगर ध्यान से देखोगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस 4a स्क्वायर, पहले तो इसको अंदर भेज दिया ताकि ये वाला टर्म पूरा अलग हो गया। अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2y dy बाई dx इक्वल टू इसका हो जाएगा 4a, x का डिफरेंशिएशन 1 और इसका कांस्टेंट का कितना हो जाएगा 0। क्या ये समझ में आता है सबको? यस सर। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1/2y dy बाई dx, राइट। ये a आ गया, बस a ही चाहिए था, सॉरी a आ गया। अब इस a का क्या करें बताओ? सर मेन इक्वेशन में पुट करेंगे। हाँ बस यहाँ पे पुटअप कर दो, इसमें पुटअप कर दोगे तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। देखो इससे आ रहा है क्या, मैच कर रहा है क्या कोई ऑप्शन? फिर इसमें वाई स्क्वायर का भी टर्म आ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं रख के। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a की जगह कितना आ जाएगा, 1/2y dy बाई dx। अच्छा वाई कट जाएगा एक, ठीक है, इंटू 4a स्क्वायर मतलब 1/4 y स्क्वायर dy बाई dx का होल स्क्वायर। इससे आ जाएगा आंसर, आ रहा है? यस सर, आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे ना आप सॉल्व। देखो मेन कॉन्सेप्ट यही है, आपको जैसे भी करके एलिमिनेट करना है आर्बिट्री कांस्टेंट, और ए जैसे ही आएगा उसको वापस या तो सब्स्टिट्यूट कर देना और सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसके बाद इसको सिंपलीफाई करोगे तो आपको ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चलिए किसी को डाउट हो तो पूछ लो इसमें। एनीवन एनीवन कोई डाउट है इसमें? नो सर। चलिए ठीक है, No, sir. नेक्स्ट टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखो कि बताओ किस टाइप का ये है। वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। ये सारे पीवाई के क्वेश्चन इस साल के। बताओ किस टाइप की इक्वेशन है ये? होमोजेनियस। होमोजीनियस है, राइट, वेरी गुड। हर टर्म की पावर देखो 2 है, हर टर्म की पावर क्या है 2, ओवरऑल पावर 2 है, होमोजीनियस है। इसको अपन सेपरेट आउट कर लेते हैं, डीवाई बाई डीएक्स अगर मैं अलग अलग करूं तो डीवाई बाई डीएक्स का टर्म कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, राइट। अब वाई बाई एक्स का टर्म क्रिएट करते हैं, होमोजीनियस हम क्या करते हैं, वाई बाई एक्स का टर्म क्रिएट करते हैं तो ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर नीचे अगर आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। ये समझ में आया? वाई बाई एक्स का टर्म क्रिएट करते हैं अपन, और वाई बाई ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से मैंने डिवाइड कर दिया, हर टर्म को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। अब होमोजीनियस में आपने अभी बताया था स्टार्टिंग में कि वाई बाई एक्स को अपन क्या मान लेते हैं, यू मान लेते हैं या वी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये वाई इक्वल टू हो जाएगा वी एक्स। हेलो, सर ये ऐसे कैसे अपने जो कर दिया डिवाइड बाय dx नेगेटिव साइन भी आना चाहिए ना। हाँ नेगेटिव आएगा, हाँ ठीक है, नेगेटिव लग देना। और कुछ? सर हाँ और मतलब किसी कुछ को? समझ नहीं आया करना क्या है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, सबसे पहले तो कर्व निकालो, उसके बाद सोचेंगे आगे का। डिफरेंशियल इक्वेशन से कर्व कैसे निकालते हैं, ये आता है? हेलो, सर एक बार एक बार डिफरेंशिएट करके अगर कोई कांस्टेंट आ जाए तो उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर पहले वाले उस इक्वेशन में रख देते हैं। नहीं नहीं, वो तो कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन से कर्व निकालने के लिए तो 3 तरीके हैं ना, होमोजीनियस हो गया, वेरिएबल सेपरेबल, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वो आप जो बता रहे वो तो अपन ने पिछला क्वेश्चन किया था जिसमें हमको कर्व गिवन था, उससे डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल रहे हैं। इस बार डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, कर्व पता करना है। तो ये तो सॉल्व करने का अपन को तरीका होता है, जैसे अभी अपन ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया था, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी, कर्व पता किया था। आ रहा है समझ में? देखो ये कर्व आया फाइनली। सर ये हमने एक्स Yes. स्क्वायर से डिवाइड क्यों किया? ये होमोजीनियस अपन ऐसे ही तो सॉल्व करते हैं, होमोजीनियस में अपन वाई बाई एक्स का टर्म क्रिएट करते हैं और वाई बाई एक्स को यू मान लेते हैं। होमोजीनियस जब भी इक्वेशन, होमोजीनियस को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि वाई बाई एक्स का टर्म, जब अगर इक्वेशन होमोजीनियस है, होमोजीनियस मतलब देखो हर टर्म का पावर सेम है, उसमें वाई बाई एक्स का टर्म क्रिएट करते हैं, वाई बाई एक्स को क्या मान लेते हैं, यू मान लेते हैं। इससे फायदा क्या होता है, पूरी इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाती है। नहीं तो ये सॉल्व नहीं होगा बिना उसके, क्योंकि ना लीनियर है ना वेरिएबल सेपरेबल है, ना वेरिएबल सेपरेट होंगे ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कौन सी है, होमोजीनियस। तो होमोजीनियस को सॉल्व करने का यही तरीका है। आपने स्कूल में सॉल्व किया होगा ना होमोजीनियस। यस यस सर। सर। ठीक है, तो देखो y बाई एक्स को हमने u मान लिया, अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो du बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस यू इंटू 1।
ठीक है। अब पूरी इक्वेशन को u और x में कन्वर्ट कर देंगे, पूरी इक्वेशन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, u और x। तो देखो dy बाई dx की जगह तो ये रख देंगे, तो dy बाई dx की जगह क्या जाएगा, x du बाई dx प्लस u इक्वल टू, यहाँ पे जहां जहां भी y बाई एक्स उसकी जगह क्या आ जाएगा, u आ जाएगा, जहां पे भी y बाई एक्स उसकी जगह क्या आ जाएगा, u। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ u स्क्वायर अपॉन 1 माइनस u प्लस u स्क्वायर। ठीक है। अब ये पूरी इक्वेशन u और x में कन्वर्ट हो चुकी है, ये प्लस u उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस u, प्लस u उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस u। अब सिंप्लीफाई करोगे, वेरिएबल सेपरेबल अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देंगे। बताओ ध्यान से, क्या है समझ में आया? किसी को डाउट हो तो पूछ लो, यहां तक में कोई डाउट हो तो पूछो पहले। ये होमोजीनियस थी, होमोजीनियस को सॉल्व करने का यही तरीका होता है, y बाय एक्स को u मानते हैं, फिर dy बाय dx की जगह ये रिप्लेस करते हैं, फिर u को टर्म अलग, x का टर्म अलग, और u और x को वेरिएबल सेपरेबल सॉल्व करके इक्वेशन निकालते हैं, फिर u की जगह y बाय एक्स रखते हैं। बताओ, ये कर्व निकाल लोगे क्या आप? हेलो, से निकाल लेंगे। जिसको यस सर। डाउट हो तो पूछ लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा है नहीं आ रहा है तो पूछ लो, जल्दी पूछो पर अगर डाउट है तो, नहीं तो हम आगे बढ़े। सर एक बार लास्ट का बता दीजिए। हाँ, लास्ट में कौन सी स्टेप, ये वाली? हाँ जी सर। ठीक है, मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पूछ लिया करो बस, तुम जल्दी पूछ लिया करो, जिसको भी डाउट है ना रुका मत करो, मतलब फटाफट पूछ लिया करो। आपको जब भी डाउट है बोल दिया करो कि सर ये चीज नहीं समझ में आई, तो मैं वापस बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो हमने इसको होमोजीनियस पहचाना कि होमोजीनियस इक्वेशन थी, क्योंकि हर टर्म का पावर सेम था। फिर होमोजीनियस को क्या करते हैं हम, y बाय एक्स का टर्म क्रिएट करते हैं। तो y बाय एक्स का टर्म कैसे क्रिएट होगा, ऊपर नीचे मैंने एक्स स्क्वायर को सबसे डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तीनों टर्म को भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये पूरी इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो गई। अब y बाय एक्स को हमने मान लिया u, y बाय एक्स को क्या मान लिया u, मतलब यहाँ से y इक्वल टू क्या गया, ux आ गया, y इक्वल टू क्या गया, ux। अब रिप्लेस करेंगे y बाय एक्स को, देखो अब डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो देखो dy बाय dx, और यहाँ पे u इंटू वी है, u इंटू एक्स है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो u डैश इंटू वी प्लस वी डैश इंटू यू। तो u डैश मतलब पहले का डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट फंक्शन, प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू सेकंड फंक्शन। तो dy बाय dx की वैल्यू ये है, अब यहाँ पे dy बाय dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो dy बाय dx की जगह क्या रख देंगे, ये टर्म, मतलब x du बाय dx, x du बाय dx प्लस u, ये dy बाय dx की जगह रख दिया। और y बाय x को हमने क्या माना था, u माना था, तो जहां जहां भी y बाय x था उसकी जगह u रख देंगे। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये वेरिएबल सेपरेबल है, मतलब u का टर्म अलग हो जाएगा पूरा, x का टर्म पूरा अलग अलग हो जाएगा, फिर x और u को हमने इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे प्लस u था, प्लस u उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस u। तो ये देखो u पूरा एक तरफ हो गया, x पूरा एक तरफ हो गया। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ तक समझ में आया क्या? यस सर। ओके। यस अब ये वेरिएबल सेपरेबल करके आप इंटीग्रेट कर सकते हो। यस सर। ठीक है। हाँ देखो, मान लो जो भी कर्व आएगा, फिर वो बोला इच पासेस थ्रू 1,1, इच पासेस टू 1,1, मतलब उसमें जो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए x की जगह 1, y की जगह 1 रखना पड़ेगा, तो आपको कर्व की इक्वेशन पूरी पता चल जाएगी। अब इसके बाद बोला है कि ये इस कर्व, ये जो कर्व है इस लाइन को इंटरसेक्ट करता है इस पॉइंट पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लाइन और कर्व को साथ में सॉल्व करना पड़ेगा, फिर जो भी पॉइंट आएगा उससे पता चल जाएगा अल्फा क्या है। ठीक है। आप कर्व की इक्वेशन निकालोगे, कर्व की इक्वेशन निकालने के बाद इस लाइन को और उस कर्व को क्या करना पड़ेगा, साथ में सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि लाइन, वो कर्व और ये लाइन इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, दोनों को साथ में सॉल्व करेंगे, दोनों को साथ में सॉल्व करके क्या आ जाएगा, उस कोऑर्डिनेट का अल्फा आ जाएगा। ठीक है। बोलो बच्चों। सर ये अल्फा वाला फिर से एक बार बता दो कैसे निकाल। अल्फा वाला कुछ नहीं है, एक कर्व की इक्वेशन आप निकाल लोगे क्या, फंक्शन हाँ एफ सर वो तो निकल गई। बस जहाँ उसमें, फिर उसमें जहां पे भी y आएगा ना, y की जगह √3x रख देना, क्योंकि ये जो बोला कि ये कर्व और ये लाइन किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो अगर दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो उनको उस पॉइंट को पता करने का तरीका क्या होगा, दोनों को साथ में सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो उस कर्व की इक्वेशन में जहां पे भी y आएगा ना उसकी जगह √3x रख देना, तो पूरी इक्वेशन x में कन्वर्ट हो जाएगी। यस सर। तो वहां से जो x आएगा वो आपका अल्फा हो जाएगा। ठीक ओके है। सर। x Yes, कोऑर्डिनेट जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ठीक है। और फिर उस अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर देना। ओके सर, थैंक यू। ओके, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है? ठीक है। तो देखो, आप देखोगे ध्यान से तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, इतने टफ नहीं है, बस आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की अच्छी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, बेसिक सबका पता होना चाहिए, तो आप अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। मैं आपको असाइनमेंट भी दे दूंगा, मैंने कल एक एरिया अंडर कर्व का असाइनमेंट दिया था, आपने ट्राई किया था वो? यस सर, उसके कुछ ही क्वेश्चन रहते हैं सर, 2-3 क्वेश्चन रहते हैं उसके बस। हाँ, ज्यादा थोड़े ही दिए तो सारे अच्छे क्वेश्चन, एक बार ट्राई कर लेना उसको। ठीक है।
PYQ ही थे वो, है ना। तो आप देखोगे तो ज्यादा वेराइटी नहीं है, इतनी वेराइटी। तो एरिया अंडर कर्व हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, इन दो टॉपिक को और इंटीग्रेशन को, इनको आप स्ट्रॉन्ग करके जाना। ये तीनों टॉपिक मिला के आपसे कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन तो आएंगे ही सही इसमें से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप, इसको भी ध्यान से देखो, बताओ कि किस वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है। लीनियर। वापिस सोचो, लीनियर नहीं हो सकता क्योंकि वाई सर स्क्वायर होमोजीनियस डिग्री 2 है सर, होमोजीनियस ही होगा। होमोजीनियस होगा क्योंकि लीनियर में सिर्फ y का टर्म आना चाहिए। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर इसलिए लीनियर नहीं है। ये क्या होमोजीनियस, तो इसको पूरा आप सेपरेट कर दोगे, dy बाई dx को सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ये दोनों उधर चला जाएंगे, 2xy माइनस 3y स्क्वायर और 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब यहाँ पे आप देखोगे तो हर टर्म का ओवरऑल पावर कितना है, 2 है। हर टर्म का ओवरऑल पावर क्या है, 2। अगेन ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, सेम काम। ऊपर नीचे अगर आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2y बाई एक्स माइनस 3y बाई एक्स का होल स्क्वायर। ऊपर नीचे हर टर्म को एक्स स्क्वायर से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। वापस वही y बाई एक्स को आप क्या मान लोगे, u मान लोगे। तो dy बाई dx की जगह रिप्लेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, du बाई dx इंटू एक्स प्लस u इक्वल टू 2u माइनस 3u स्क्वायर बाई 2। अगेन वेरिएबल सेपरेट करके इसको सॉल्व कर लोगे। और आपको कांस्टेंट इंटीग्रेशन निकालने के लिए क्या बोला है, x को e रखने पे y की वैल्यू e बाई 3 आ रही है, तो वहां से आपको कर्व की इक्वेशन आ जाएगी। फाइनली इस कर्व में x की जगह 1 रख के y पता कर लेना, हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, मेन तो इसमें वापस वो इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट आएगा। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो भी बनेगा आपको उसको सॉल्व करना होगा। हो सकता है क्वाड्रेटिक बने, हो सकता है लीनियर बाय क्वाड्रेटिक बने, तो कैसे उसको सॉल्व करना ऑलरेडी मैं आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में सिखा रखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन का काम अपन नहीं करेंगे, नहीं तो वो टाइम वेस्टिंग हो, क्योंकि ऑलरेडी आपको इंटीग्रेशन मैंने बता रखा है। तो आपको प्रैक्टिस घर पे जाके आज ये करना है। ये जो मैं असाइनमेंट, ये जो नोट्स भेजूंगा, तो इनके सारे क्वेश्चन को ट्राई करना, देखना फाइनल आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। हिंट सब में मैंने देखी, बाकी इंटीग्रेशन का काम आपको घर पे करना है। क्लियर है? यस सर। यस सर। मेन तो यही रहता है, मेन तो यही रहता है कि आपको पहचानना है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। एक बार अगर आपने क्लिक कर लिया, फिर आगे इंटीग्रेशन का काम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से, इसको देखो किस टाइप का है। ये सारे PYQ हैं इस साल के। बताओ बच्चों कौन सा टाइप है, जल्दी से। लीनियर है सर, लीनियर। लीनियर है। अगेन dy बाई dx का टर्म है, y का टर्म है, क्या है, लीनियर। ये हो जाएगा आपका p, ये हो जाएगा आपका q। ये देखो पूरा फंक्शन ऑफ x ही है, ये भी पूरा फंक्शन ऑफ x ही है। तो ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा q। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगेन आप निकालोगे, तो अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा तो p मतलब ये पूरा टर्म, इसको पूरा अगर हम लिख दें यहाँ पे, ठीक है। अब इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। हाईलाइट सर। हाँ, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। फर्स्ट फंक्शन किसको मानोगे, अलजेब्रिक। अलजेब्रिक को। तो इसको मान लेना फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लेना सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो इसका सर इंटीग्रेशन, हाँ क्या हुआ, सर ये e की x ब्रैकेट में fx प्लस f डैश x वाली एक आइडेंटिटी होती थी। हाँ पर वो यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्रिएट होता तो एक्स मिसिंग है। x, अगर x होता तो काम हो जाता। इसका डिफरेंशिएशन 2x होगा ना। हेलो आ रहा है समझ में, ठीक है। अगर यहाँ पे x होता तो अपना काम हो जाता, पर x है ही नहीं यहाँ पे। ओके सर। ओके, वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका जब इंटीग्रेट करोगे, इसको t मानोगे तो ये पूरा dt में चला जाएगा, उससे शायद फायदा हो जाएगा। यहाँ पे देख लेना, फिर वहां पे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी आएगा, उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मेन यहाँ पे यही है, इसको आप यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर देना। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा। फिर आपको इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए वापस एक कंडीशन दे दी और x को 2 पुट अप करोगे तो y पता करना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें इंटीग्रेशन में मेहनत है, थोड़ा सा लेंदी भी है हल्का सा। इसमें इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो अब मैं आपके लिए घर के लिए छोड़ रहा हूँ, एक बार ट्राई करना इसको। और ये आज का असाइनमेंट यही रहेगा, आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको हिंट दे दिए, इनकी इंटीग्रेशन का पार्ट आपको सॉल्व करना है, आज ही निपटा लेना। और कल अगर कल संडे को आपको टेस्ट के पहले मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, उसमें अपन सारा डाउट डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सर किस टाइम? कल का टाइम क्या रखें, 10 बजे रखें, चलेगा? यस सर Yes, sir. ठीक है। सर 10 से पहले ही रख लो। रात को 10 बजे? नहीं, सुबह मॉर्निंग 10 AM। 10 AM? हाँ सुबह ठीक है। हाँ सर मॉर्निंग में। मॉर्निंग में रहूंगा ना, उसके बाद तो टेस्ट है आपका, टेस्ट के पहले ही आपका डाउट डिस्कशन करना है मुझे, ठीक है। हाँ सर, मुझे फंक्शंस में डाउट है वो। हाँ, जो भी डाउट्स आप सब लेके आ जाना, व्हाट्सएप पे भेज देना उसके पहले तो अपन डाउट डिस्कशन कर लेंगे। असाइनमेंट का जो भी मैंने काम दिए, ये वाले क्वेश्चन जितने भी सारे आप करना, सॉल्व आज बैठ के पूरी तैयारी कर लेना, और टेस्ट के पहले कल डाउट डिस्कशन करके फिर अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करना। यस सर। ओके सर। चलिए,
चलिए एक लास्ट एक क्वेश्चन और देख लिया। एक्चुअली आज मेरे घर में ही एक मेरी सिस्टर कजिन सिस्टर की शादी है, तो मुझे वापस निकलना है वहाँ पे। ये क्लास आज आपको बस हल्का सा आइडिया देने के लिए थी, तो आज क्लास जल्दी ओवर करूंगा मैं, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट क्या टाइप है ये? सर लीनियर। लीनियर होगी क्या? होमोजीनियस वाई स्क्वायर है ना सर, होमोजीनियस होगी। होमोजीनियस है। होमोजीनियस भी नहीं दिख रही मेरे को, तो होमोजीनियस दिख रहा है क्या आपको? तुक्के मत मारो, ध्यान से देखो फिर आंसर करो। सर वेरिएबल सेपरेबल। हाँ ठीक है, अगर वेरिएबल सेपरेबल है तो वेरिएबल सेपरेट करो, देखो हो रहे हैं क्या? हाँ हो रहे हैं आई थिंक। वेरी गुड, वेरिएबल सेपरेबल है, दिख रहा है। वेरी गुड। होमोजीनियस तो नहीं है, ऑफ कोर्स यहाँ पे कांस्टेंट भी आ रहा है, तो होमोजीनियस तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये देखो, ये एक्स का टर्म पूरा अलग है, उसको उधर भेजा अपन ने। तो देखो एक्स एक्स पूरा एक तरफ हो जाएगा, वाई पूरा एक तरफ हो जाएगा। तो वाई वाला टर्म कौन सा हो जाएगा? -1/2 1 + y² dy इक्वल टू e की पावर x अपॉन 1 + e की पावर 2x dx। देखो वेरिएबल सेपरेबल था, हेलो, यस सर। है ना। और इसका इंटीग्रेशन भी काफी आसान है। देखो ये 1/2 तो बाहर आ जाएगा, ये तो 1 अपॉन 1 + y² का इंटीग्रेशन क्या होता है? log 1 tan इनवर्स y। tan इनवर्स y। tan इनवर्स y। tan इनवर्स y। और ये इसको कैसे सॉल्व करोगे? ये भी आसान है, जल्दी बता दो। नीचे वाले को लेट कर लेंगे e टी। की पावर x को t मूव कर देंगे। x को, क्योंकि वाले को हटाना है, e की पावर x को t मानोगे। e की पावर x को क्या मानोगे? t। तो e की पावर x dx क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। आपके 1 अपॉन 1 + t²। इसका वापस क्या हो जाएगा? tan इनवर्स t मतलब tan इनवर्स e की पावर x + c हो गया। यस सर। यस सर। चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, कांस्टेंट पता कर लेना, फिर जो भी पूछा है निकाल लेना। तो देखो ये आपका वेरिएबल सेपरेबल था, तो वेरिएबल सेपरेबल को भी ध्यान से देखा करो कैसे सॉल्व करना है। सर ये जो tan इनवर्स है वो ex के साथ नहीं आएगा, tan इनवर्स ex + c नहीं होगा कंबाइन? आप अलग अलग भी कर सकते हो, कांस्टेंट कांस्टेंट तो कहाँ पे भी लिख सकते हो, चलता है। इधर भी लिखोगे तो भी चलेगा, इधर भी लिखोगे तो भी चलेगा, अच्छा। ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ठीक है, नो। ठीक है। तो ये देखो ये सब तरह के क्वेश्चन थे, तो आपको ध्यान से सॉल्व करना है। सर इसमें आज आप घर पे थोड़ा ट्राई कर लोगे क्या बच्चों? यस सर कर लेंगे। और ये आज के लिए मतलब रियली Yes, मुझे sir. निकलना होगा। असाइनमेंट अभी देना। हाँ ये अभी भेज देता हूँ मैं हाथों हाथ ही, और इसको यही ट्राई कर लेना, सारे आंसर मैच करने की कोशिश करना, ठीक है। Yes, sir. ऑल द बेस्ट Bye. कल के लिए, और कल के लिए अच्छे से तैयारी कर लो। कल अपन मॉर्निंग में क्लास लेंगे, उसमें डाउट सर डिस्कस। आपको भी ऑल द बेस्ट सर, ऑल द बेस्ट। ओके, sir. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। बाय सर। बाय सर। बाय 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 बाय, गुड नाइट, बाय। थैंक यू सर।